जय श्री कृष्णा। गोकुलवासियों के वृंदावन जाने के बाद कंस के एक गुप्तचर ने दरबार में आकर कहा, महाराज, हमें यह समाचार प्राप्त हुआ है कि सभी गोकुलवासी रातों रात अपना नगर छोड़कर कहीं और चले गए हैं। हम शीघ्र ही यह भी पता लगा लेंगे कि वे सब कहाँ गए हैं। यह सूचना मिलते ही कंस व्याकुल हो उठा। उसने तुरंत अपने सभी गुप्तचरों को बुलवाकर कहा, तुम लोग मुझे अतिशीघ्र ही यह पता करके बताओ कि कृष्ण इन दिनों कहाँ रह रहा है। उन सबके जाते ही कंस सोचने लगा, पूतना और तृणावर्त को मारना किसी सामान्य बालक के वश की बात नहीं। कृष्ण के हाथों इन दोनों के मारे जाने के बाद मैंने अपने अन्य दानवों को भी उस बालक के पास भेजकर देख लिया, किंतु नन्हा सा दिखने वाला वह बालक उन सब पर भारी पड़ा। अब मुझे कृष्ण को मारने के लिए अति मायावी और महाशक्तिशाली राक्षसों की मदद लेनी होगी। इन्हीं चिंताओं में डूबा हुआ कंस गुप्तचरों के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ समय पश्चात कंस के एक गुप्तचर ने उसे कृष्ण के वृंदावन में होने की सूचना दी। उसने बताया कि कृष्ण सुबह से शाम तक गाय बछड़े चराता रहता है। कृष्ण के वृंदावन में होने की बात सुनते ही कंस सोचने लगा, तब तो मुझे कृष्ण को मारने का काम अति मायावी राक्षस वत्सासुर को सौंप देना चाहिए, क्योंकि बछड़े का रूप धारण करने की शक्ति उसी में है। वह बछड़े का रूप धारण कर जब जंगल में पशुओं के बीच जाएगा तो किसी को उस पर कोई संदेह भी नहीं होगा। फिर वह कृष्ण को आसानी से मार डालेगा। यह सोचकर कंस ने वत्सासुर को बुलाया और कहा, कृष्ण वृंदावन में है और सुबह से शाम तक वन में मित्रों के साथ गाय बछड़े चराता रहता है। इसलिए बछड़े का रूप धारण कर तुम्हें उसकी हत्या करने में कोई समस्या नहीं होगी। कृष्ण को मारने का कार्य वत्सासुर राक्षस को सौंपकर कंस निश्चित हो गया। अन्य दिनों की तरह अगले दिन भी कृष्ण गाय बछड़ों को लिए अपनी मित्र मंडली के साथ जंगल पहुँचे। वत्सासुर बछड़े का रूप धारण कर उन्हीं गाय बछड़ों में जा मिला, किंतु वह कृष्ण की दृष्टि से बच न सका। कृष्ण उसे देखते ही सब कुछ समझ गए। तब उन्होंने बलराम को पास बुलाकर इशारे से सारी बात बताई। बलराम धीरे से बोले, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। उसके बाद कृष्ण बलराम उस बछड़े से दृष्टि बचाकर धीरे धीरे उसकी पिछली टांगों के पास जा पहुँचे। इससे पहले कि बलराम उसे सबक सिखाते, कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसकी एक एक टांग पकड़ ली। फिर उसे ऊपर उठाकर एक वृक्ष पर पटक दिया। वृक्ष से टकराते ही उस बछड़े के सिर की हड्डियां चूर चूर हो गईं और उसने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने के बाद वह पुनः अपने राक्षसी रूप में आ गया। वत्सासुर जैसे विशाल और भयानक राक्षस को देखकर सभी बालक हैरान थे, परंतु उसकी मृत्यु से कृष्ण के सभी मित्र खुशी से झूम उठे। सब यही सोच रहे थे कि इतने भयानक और विशाल राक्षस को कृष्ण ने इतनी आसानी से कैसे मार डाला। इस प्रकार कृष्ण के हाथों वत्सासुर का अंत हो गया। हर कहानी अपने पीछे एक सीख छोड़ जाती है। अगर आपको भी आज की कहानी ने कुछ महसूस कराया हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइए। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों का हिस्सा बनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री माधव।